नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कपालभाति के बारे में। कपालभाति जो है कुछ लोग प्राणायाम कहते हैं, बल्कि ये एक शुद्धिकरण की क्रिया है। षठ कर्म की एक क्रिया है कपालभाति। तो कपालभाति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कपाल और भाति। कपाल माने हमारा ललाट, हमारा फॉरहेड, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्कल, और भाति माने होता है चमक यानी शाइनिंग। चमक का जो अर्थ है यहाँ पर ये है कि ज्ञान और प्रकाश। जब आप कपालभाति को विधि पूर्वक करने लग जाते हैं तो आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो ज्ञान है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जो बादल होते हैं वो सारे बादल छट जाते हैं, यानी स्पष्टता एकदम सामने नजर आने लगती है। तो यानी जो बुद्धि है वो स्पष्ट हो जाती है। तो कपालभाति का ये रहा शाब्दिक अर्थ। अब कपालभाति जो होता है वो क्यों किया जाए? कपालभाति इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम पूरे दिन सांस लेते रहते हैं तो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो हम लंग्स की शुद्धि करते हैं, यानी बेसिकली ये शुद्धि का एक प्रोसेस है। तो उसकी हम शुद्धि करते हैं तो फोर्सफुली हम सांस को बाहर छोड़ते हैं और इनहेलेशन तो स्वाभाविक होता है। तो जब झटके के साथ हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स को क्लीन करते हैं। जब हमारे फेफड़े एकदम साफ हो जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो बहुत सारे जो रोग और परेशानियां, व्याधियां हैं वो कपालभाति करने से इसी प्रकार इसीलिए दूर हो जाती हैं क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और हमारा खून भी शुद्ध हो जाता है। तो ये तो रहा कपालभाति हमें क्यों करना चाहिए, लंग्स की सुरक्षा के लिए। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि ये कपालभाति जब हम करते हैं तो ये विरेचन क्रिया भी है, यानी पेट को मूव करती है। तो जब पेट हम मूव करते हैं तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, ये एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी जिनको डायबिटीज की परेशानी है उनके लिए कपालभाति रामबाण है। कपालभाति करने से डायबिटीज की समस्या में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। पैनक्रियाज एक्टिवेट होने लगती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, कब्ज बनता है या एसिडिटी बनती है, खाना नहीं पचता है, उनके लिए कपालभाति बहुत अच्छा है क्योंकि आंतों को एक्टिवेट कर देता है और लीवर को भी शक्ति प्रदान करता है। और एक फायदा और भी होता है इसका जो बहुत ही जबरदस्त है, वो है आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो एक्टिवेट कर देता है, यानी आप जो खाना खाते हैं वो सही से पचने लग जाता है। तो मोटापे की जो समस्या हो गई है आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को, वो भी कम हो सकती है कपालभाति अगर आप विधि पूर्वक करते हैं तो। साथियों, हमने यहाँ समझा कपालभाति के अनेक फायदे हैं। कपालभाति हमको नियमित रूप से और विधि पूर्वक ही करना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि कपालभाति करने से आखिर हमें नुकसान क्या हो सकते हैं। बेसिकली जिनको हाइपरटेंशन की परेशानी है, जिनको हार्ट की परेशानी है या जिनको सर्वाइकल बहुत ज्यादा है, उनको कपालभाति, सर्वाइकल वालों को तो अवॉइड करना चाहिए। और जिनको हाइपरटेंशन है या हार्ट की परेशानी है उनको बहुत मध्यम गति के साथ कपालभाति करना चाहिए। हाई बीपी वालों को ये देखा गया है कि अगर वो मध्यम गति के साथ कपालभाति करते हैं तो उनका जो बीपी की परेशानी है उसमें बड़ा आराम मिलने लग जाता है, क्योंकि कपालभाति एक जो है वो अग्नि वाली क्रिया है, यानी हमारे शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ा देती है और जिससे हमारा शरीर गर्म होने लगता है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जिनको अल्सर की परेशानी है या हार्निया की परेशानी है उनको भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनको माता बहनों को पीरियड्स के समय कपालभाति नहीं करना चाहिए और प्रेगनेंसी के समय भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उनको कपालभाति करना चाहिए। और कपालभाति अब हम ये समझते हैं कि कितनी बार करना चाहिए। कपालभाति जो है 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आपको लेना चाहिए। और या तो जैसे जब आपकी गति सही हो जाती है या कुछ समय हो जाता है कपालभाति करते करते, तो आप इसको 70 से 72 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो हार्ट बीट होती है, जो हमारी पल्स होती है, वो 70-72 बार धड़कती है। तो आप 72-80 तक आप कपालभाति 1 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन जब करें जब आप कुछ समय कपालभाति कर चुके हों और आपको अच्छे से अभ्यास हो चुका हो। शुरू में कपालभाति आपको मध्यम गति के साथ करना है
और 50 बार 60 बार ही करना है। 20-20 के 3-4 सेट करने हैं या 30 के या 50 के, इस हिसाब से आपको करना है। शुरू में धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमने समझा कपालभाति करने से हमें क्या फायदा होता है और हमें कपालभाति, किन लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कपालभाति आखिर किया कैसे जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कपालभाति गलत तरीके से करते हैं। तो कपालभाति कैसे करते हैं मैं बताना चाहूंगा आपको इस प्रकार से। कंधे को उचकाते हैं, कंधे को ऊपर नीचे करते हैं और ज्यादा फोकस वो सांस लेने पे करते हैं, बल्कि हमारा जो फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो सिर्फ ब्रीथ आउट पे होना चाहिए। तो आज आपको मैं कुछ टेक्निक बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो जरूर ही कपालभाति एकदम सही तरीके से करेंगे। पहली बात तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि कपालभाति जो है वो पेट की क्रिया है, यानी एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो शुरू में अगर जो आप नए साधक हैं तो आप क्या करें, पेट में सांस भरना शुरू कर दें। देखिए, सांस भरते पेट बाहर और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस भरते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस भरते हुए बाहर और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। इसका अभ्यास आप 2-3 मिनट करें। जब आप प्रैक्टिस हो जाए आपको, यानी 1 हफ्ता 10 दिन तक लगातार आप पेट में सांस भरने का ही अभ्यास करें, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करें। इसके बाद जब आप इसमें पारंगत हो जाते हैं तो फिर कपालभाति बहुत ही आसानी से लगने लग जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि सांस भरें और सांस छोड़ें। कैसे सांस भरें, झटके के साथ ब्रीथ आउट, फिर सांस भरें, सांस भरें, सांस भरें, झटके के साथ ब्रीथ आउट। सो ये उनके लिए है जो अभी कपालभाति सीख रहे हैं कि सांस भरने पर भी फोकस कर ले और सांस छोड़ने पर भी फोकस करें, लेकिन ज्यादा ध्यान आपको सांस छोड़ने पर ही रखना है। अब मैं उन साधकों को बताऊंगा जो कपालभाति कर चुके हैं तो वो कैसे करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1 हफ्ते तक, इसके बाद फिर आप कैसे करें, फिर आप फोर्सफुली सांस को बाहर ही छोड़ें, सांस लेने पर फोकस ज्यादा ना करें। देखिए, जैसे बीपी का जो पंप होता है नापने वाला, पहले ऐसा होता था ना कि वो से पंप दबाते थे और फिर छोड़ देते थे। जब आप दबाते थे इसके बाद जब अपने आप ही उसमें एयर भर जाती थी। तो यही सेम यही प्रोसेस है, हम दबाएंगे, बाहर एयर को निकालेंगे और सांस अपने आप भर जाएगी। देखिए, देख रहे हैं, अपने आप ही सांस भर रही है। आप अगर सांस लेने में फोकस करेंगे तो आप गलत कर देंगे कपालभाति। तो हमेशा ध्यान रखिए, ब्रीथ आउट सांस को निकालना है। अगर अभी भी मान लीजिए किसी साधक को समझ में नहीं आता तो एक तरीका और भी है इसके, कि आप क्या करें, आप ऐसे करके हाथ आगे रख लें और फोर्सफुली सांस को बाहर निकालें। देखिए, जब आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो पेट आपको अंदर चला जा रहा है। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं कि जब छोटे बच्चे होते हैं और उनकी नाक बहरी होती है तो वो नाक को कैसे बाहर निकालते हैं, ये देखिए, तो नाक बाहर निकाल रहे हैं और पेट अंदर चला जा रहा है। बेसिकली पेट अंदर जाना है और सांस बाहर जानी है। जब फोर्सफुली सांस बाहर जाएगी, पेट अंदर जाएगा, तो जो आपकी आंतें हैं वो आपके इंटरनल ऑर्गन से टकराएंगी। लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, इन सब की मसाज होने लगेगी, इनकी इंटरनल मसाज होना चालू हो जाती है। तो लीवर से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। किडनी में स्टोन होता है तो वो ठीक हो जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है वो भी कपालभाति करने से दूर हो जाता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो पानी पी लीजिए, फिर कपालभाति करिए। तो आंतों को हिलाना है, बेसिकली आंतों को ही मूव करना है। ऐसा नहीं है ऐसे करेंगे तो ये गलत है, इसको नहीं करना है। आपको कैसे करना है, इस प्रकार से करना है। सो 30 काउंट्स करें, फिर रुक जाएं, फिर शांत भाव से बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस भरें, अपनी सांसों का अवलोकन करें, फिर दोबारा से कपालभाति शुरू कर दें। अगर आप कपालभाति का अभ्यास नियमित रूप से, और जब आप शुरू में 30 काउंट्स करें, फिर 50 करें, फिर 100 तक आप ले जा सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा हमारा मध्यम अभ्यास। देखिए, मध्यम अभ्यास दोबारा बता देता हूं मैं। 1 सेकंड में एक बार करना है, और जिनको हाइपरटेंशन है उनको और धीमे करना है।
ठीक है। उनको हाइपरटेंशन की परेशानी है, उनको मध्यम गति के साथ, जिनको हार्ट की परेशानी है उनको मध्यम गति के साथ करना है। जब अभ्यास में आप निपुण हो जाएं थोड़े दिन बाद तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, अगर आप स्वस्थ हैं तो। देखिए, ऐसे आप 70 से 72 या 80 बार भी कर सकते हैं। जब आप लगातार करेंगे तो कपालभाति के सारे फायदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको कपालभाति के संदर्भ में कुछ पूछना है या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। आज के वीडियो में हमने समझा कपालभाति कैसे करते हैं, कपालभाति करने से क्या फायदे हैं और किसको कपालभाति नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।